नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। बहुत लंबे समय बाद आप लोगों से व्याख्यान आरंभ करने का अवसर प्रदान हुआ। एक उद्देश्य है कि किस प्रकार से ज्योतिष के माध्यम से जनमानस को लाभ प्राप्त हो सके। आज का विशेष खंड हम उपाय ज्योतिष के ऊपर आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। ईश्वर ने चाहा तो इसकी एक श्रृंखला बन भी सकती है, और अगर उसका आदेश नहीं हुआ तो श्रृंखला बीच बीच में जैसे कई बार बनते बनते रुक जाती है, उस प्रकार से भी पुनः ऐसा ही हो सकता है। उपाय ज्योतिष क्या है और क्यों उपाय किए जाएं, या क्या सच में उपायों से किसी प्रकार का लाभ हमें प्राप्त होता है, इसको समझने के लिए आज की श्रृंखला को हम बनाने के प्रयासरत हैं, आचार्यों के आशीर्वाद से। शास्त्र ऐसा कहता है, विभिन्न आचार्य, परमाचार्य श्री मिश्र एवं और शास्त्र, इन सब के द्वारा जो व्याख्या को हमने सम्मिलित किया, तो उसमें हमने देखा शास्त्र अनुसार कि मनुष्य के जो कर्म फल हैं, मैं विशेषतः इसमें अपने आचार्यों का साधुवाद, धन्यवाद और उनका आशीर्वाद चाहता हूँ, और उन्हीं की व्याख्या को मैं आगे आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। मनुष्य का कर्मफल 3 प्रकार से बना हुआ होता है। दृढ़, ऐसा कर्मफल जो बहुत ही दृढ़ है, जिसको हटाना इतना संभव नहीं है। दूसरा अदृढ़, अर्थात जिसको थोड़े परिश्रम से, प्रयास से हटाया भी जा सकता है। और दृढ़ादृढ़, अर्थात थोड़े समय के लिए रहेगा और फिर अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार उपायों के लिए भी 3 प्रकार के परिहार विशेषतः बताए गए हैं। अब ये कैसे देखें कि उपाय क्या करना चाहिए, या हमारी जन्म पत्रिका के अंदर उपाय बनते हैं या नहीं बनते हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं जो दृढ़ या दृढ़ मूल है, क्षमा कीजिएगा, दृढ़ मूल है। अच्छा, जो बहुत ही गहरी जड़ें बना के आपके साथ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे प्रभाव, शुभ अशुभ, दोष, लाभ हमारे जीवन में सदैव ही बने रहेंगे। ये किस प्रकार से फलीभूत होते हैं? जन्म पत्रिका और जन्म पत्रिका के ऊपर बनने वाले 18 प्रकार के दोष। 18 प्रकार के दोष अगले खंड में आप लोगों के साथ सम्मिलित करेंगे। ये वो प्रभाव हैं, ऐसा आचार्य मिश्र जी का कथन है कि ये वो प्रभाव हैं जो पूर्व जन्मों से हम लेके आए हैं, वर्तमान जीवन में हमें बहुत ही लगातार प्राप्त होते रहते हैं। इनको जन्म पत्रिका के प्रॉमिस, या ये कहना चाहिए, ये एक प्रकार से जन्म कुंडली के अंदर एक दृढ़ता लिए हुए, जड़ें पकड़े हुए योग है। पंचांग की त्रुटि के कारण से, जन्म लगन की त्रुटि के कारण से, कई कारणों से ये जन्म पत्रिका में पकड़े जाते हैं। इसमें 18 प्रकार के दोष शास्त्र कहता है। आप लोगों के साथ वो 18 प्रकार के दोष शामिल, व्याख्या में जरूर शामिल करेंगे, कैसे उन्हें पहचाने। ज्योतिष के जो जानकार हैं उनको इससे लाभ मिलेगा, जो ज्योतिष के नए जिज्ञासु हैं उनको भी इससे काफ़ी लाभ मिलेगा, और जो आम जनमानस है उनको भी काफ़ी इससे लाभ मिलेगा। इसके बाद अदृढ़ मूल। अदृढ़ मूल दोष, प्रभाव जन्म पत्रिका में दशा के अनुसार आते हैं। एक वो परिणाम है जो जीवन पर्यंत बने रहेंगे। वो ज्योतिष में आपकी, हमारी कुंडली के जो ऊपर से पूर्व जन्मों के कारण से हमें मिला हुआ है, दोष हो या गुण हो, वो पंचांगीय गणना के अनुसार आएंगे। दूसरे अदृढ़ मूल,
अर्थात जो दशाओं में अपना रूप दिखाते हैं और दशाओं के अनुसार हमें परिणाम दिए जा सकते हैं। जो पहले जिनके लिए उपाय हैं दृढ़ मूल, उनमें बहुत ही गहनता से, सूक्ष्मता से, साधना से उनको संपूर्ण करना होता है। अदृढ़ मूल ऐसे उपाय जिनको रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता। रोका कुछ सीमा तक जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद है अदृढ़ मूल। अदृढ़ मूल है अर्थात समय थोड़ी देर के लिए आया और चला गया। ये जन्म पत्रिका में गोचर के अनुसार फलीभूत होते हैं। अर्थात जन्म पत्रिका में यदि गोचर क्रूर ग्रहों के ऊपर से क्रूर ग्रह का हो रहा है, शुभ ग्रहों का क्रूर ग्रह से हो रहा है, क्रूर ग्रह का शुभ ग्रहों के ऊपर से ऊपर हो रहा है, तो उस प्रकार से ये परिणाम लक्षित होते हैं। किंतु इन सभी के लिए ऋषि पराशर ने दोष साम्यता या उपाय खंड हम लोगों के साथ साझा किया है। अर्थात किसी भी प्रकार का यदि हमें कोई जन्म पत्रिका के अंदर दोष बने हुए हैं तो उनको दूर करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए, अपने से परे रखने के लिए ज्योतिष हमें एक आशीर्वाद देता है और संकेत प्रदान करता है। जो पहला है अर्थात दृढ़ मूल, उसके लिए अनुशासन, त्याग आदि से उसको दूर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वे आपके जीवन में पूर्व जन्म के कारण से, पंचांगीय दोषों के कारण से बने हुए हैं। दूसरा भेद, जो दूसरे प्रकार के दोष हैं उनको हम रत्न धारण करके, औषधि सेवन करके और जीवन उपचार से उसको नियंत्रण में कर सकते हैं। तीसरा भेद, जो कुछ समय के लिए है, उसमें मणि, रत्न धारण करके, मंत्र करके और यज्ञ और दान करके इनको नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसा ऋषि पराशर का कथन है। आचार्य श्री मिश्र ने इसके बारे में बड़ी स्पष्ट व्याख्या अपने हम लोगों के साथ साझा करी थी। अब ऐसा कैसे देखा जाए कि इस जन्म पत्रिका के अंदर मूलतः दोष है या नहीं है? जैसे मैंने पहले बताया कि पंचांग के 18 दोष एवं दशा और गोचर, 3 प्रकार से हमने इसके दोषों के परिणाम बताए। जो पंचांग के दोष हैं उनके लिए जीवन सम्यता, साधना, मंत्र आदि इत्यादि से, दान पुण्य से लगातार इसके लिए करते रहना पड़ेगा। अपनी पूरी जीवन शैली उसके अनुरूप एक प्रकार से ढालनी पड़ती है। जो दशा के अनुसार आ रहे हैं उसके लिए रत्न, मुक्तामणि, मंत्र आदि इत्यादियों से उसको एक प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। और तीसरा, जैसे हमने कहा, दृढ़, वो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, अर्थात वो गोचर के ऊपर निर्धारित करता है। जैसे बताया, शुभ ग्रहों का अशुभ से, अशुभ का शुभ से, क्रूर का क्रूर से, ये एक प्रकार से तीनों के ही उपाय ज्योतिष शास्त्र हमें बताता है और इनको करने से अशुभ दोषों को शांत करने में काफ़ी सहायता प्राप्त होती है। किस प्रकार करना है, कैसे कैसे करेंगे, अपनी जन्म कुंडली के अंदर इसे पहचाने कैसे, जन्म कुंडली के 18 दोष कौन से हैं, अगली चर्चा में आप लोगों के साथ साझा करेंगे। आप लोगों का धन्यवाद। चर्चा में बने रहिएगा।